Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about graphs, uh, displacement versus time graph. Displacement time graph. Uh, Displacement covered by a body in unit time is called velocity. Displacement covered by a body in time is called velocity. इधर हमने वेलोसिटी का डिफिनीशन क्यों लिखा है? वेलोसिटी का डिफिनीशन इसलिए लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये जो ग्राफ है इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी के इक्वल है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टाइम, तो डिफिनीशन किसका बनता है? वेलोसिटी का। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान एक रिलेशन है और वो डिफिनीशन जो है वो वेलोसिटी का है, तो इसलिए अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसके कि ये x है और ये t है, तो इसका वही रिलेशन होगा, वही वेलोसिटी का इक्वल होगा। ये जो स्लोप है ये हमें क्या बता रहा है? एक्चुअली ये हमें वेलोसिटी बता रहा है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछी जाते हैं एग्जाम में कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनी अदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन नंबर 1 ग्राफ। इसमें बॉडी जो है वो स्पीड अप हो रही है, मतलब बॉडी का जो है स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अगर एक कार है और उस मोशन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो ग्राफिकली वो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह एक कोऑर्डिनेट ड्रा करना है एक्स वाई, जो मैंने ड्रा किया है, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस, और ये जो मैंने टी लिया है एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे हमने एक्स लिया है। ये टी जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये हमेशा हम एक्सिस पे लेते हैं, वो चाहे वो केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में, ठीक है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, क्योंकि ग्राफ जो होता है ये हमारे पास ये एक फंक्शन का ग्राफ होता है, ये इस तरह डिनोट करते हैं फंक्शन, तो ये अंदर जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाहर डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल भी हो उसको हमने एक्सिस पे ड्रा करना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे। इधर डिपेंडेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो मैंने वाई एक्सिस पे ड्रा किया है, और इंडिपेंडेंट जो है वो टाइम है, वो मैंने एक्सिस पे ड्रा किया है। तो इधर जो है बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, तो उसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉडी का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सेकंड इज स्लोइंग डाउन। बॉडी का जो स्पीड है अभी वो रिड्यूस हो रहा है, वो अभी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉडी का जो स्पीड है, क्योंकि स्पीड तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव स्पीड तो नहीं हो सकता, 0 से कम स्पीड नहीं हो सकता। आपका बॉडी जो है उसका इधर आप 50 मीटर पर सेकंड से वो जा रही है, तो उसका स्पीड इधर क्या है? 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी इधर देखें कि इसका स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब 50 से रिड्यूस हो रहा है ना, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि वो अभी ग्राफ जो है वो बिलो शुरू किया है, अभी ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि अभी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब अभी जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी तीसरा जो हमारे पास है वो कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस में आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है। जितना इधर 2 सेकंड टाइम था इतना आपने 10 कवर किया है, इधर 4 सेकंड है, इधर आपने 20 कवर किया है, मतलब इक्वल डिस्टेंस आप इक्वल
टाइम पे कवर करते हो, ये कांस्टेंट स्पीड है आपका, ठीक है। स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो आपका कांस्टेंट स्पीड है, तो उसका ग्राफ बिल्कुल इस तरह लाइन होगा, ठीक है। तो हम इस तीनों को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए कि इस तरह कंबाइन रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, उसी तरह वाई एक्सिस पे और टाइम लिया है एक्सिस पे। तो ये जो ग्राफ है ये आपको मैंने बता दिया है कि ये जो लाइन है ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, और ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है ना। इधर से इंक्रीज होता गया, अभी इधर जो पहुंचा है आपका कार जो भी है, तो इधर से उसने क्या, उसका स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो अभी ग्राफ नीचे जा रहा है। और इधर क्या हो रहा है, इधर स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो इट्स मीन डेट कि ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों दे रहा है, वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी के डिफिनीशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम शामिल है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी एंड ए टाइम, क्योंकि हमने जो डिफिनीशन से ग्राफ ड्रा करना है ना, ये याद रखना आप 3 वेज से एक बात को दूसरे को पहुंचाते हो, 3 वेज से। एक ग्राफिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है और एक मैथमेटिकल होता है। जिस तरह आप मैचेस होते हैं, जो भी मैचेस होते हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनली, तो वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बता सकते हैं, कभी वो इक्वेशन के फॉर्म में बताते हैं और कभी वो ग्राफिकल। तो आप तीनों में से एक मेथड अगर आप देख ली तो आपको पता चल जाता है कि इस ओवर में इतने स्कोर थे और इस ओवर में इतने, ठीक है। थैंक यू।